पक्षियों में और सर्पों में एक पारस्परिक स्पर्धा थी, और उस स्पर्धा के चलते हुए एक प्रकार से भाई होते हुए भी वह एक दूसरे के शत्रु थे। और आगे चल के हमने देखा कि कैसे भौतिक दृष्टिकोण के कारण शौबरी मुनि ने गरुड़ महाराज को श्राप दे दिया। एक बार एक टीचर से स्टूडेंट बात कर रहा था, और टीचर फिजिक्स की टीचर थी, तो उसके पास जा कर के वह स्टूडेंट मैथ्स के सवाल पूछने लगा, तो वो टीचर नहीं बता पाई। तो वो स्टूडेंट पूरे स्कूल में घूमता घूमता क्या बोलने लगा कि वो टीचर को तो कुछ भी नहीं आता है, और फिजिक्स के टीचर से मैथ्स पूछेंगे तो क्या होगा। उसी प्रकार से गरुड़ भगवान की जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, शौबरी का वो सब्जेक्ट ही नहीं है। वो अपने सब्जेक्ट में गरुड़ को फिट करने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि मेरे जैसे ही जो पानी में बैठेगा तप करेगा वही एक भक्त है, बाकी कोई भक्त नहीं है। ये एक नव दीक्षित भक्त की पहचान होती है, कनिष्ठ अधिकारी की पहचान होती है। वह सोचता है केवल मैं ही भक्त हूं, बाकी कोई भक्त नहीं। भौतिक दृष्टिकोण। श्रील प्रभुपाद जी जब भारत में अलग अलग स्थानों पे पंडाल प्रोग्राम करते थे, तो इस कई कई जगह पर 10,000, कई जगह 15,000, कई जगह 20,000 ऐसे लोग प्रवचन सुनने के लिए आया करते थे। तो ऐसी ही एक सभा में श्रील प्रभुपाद ने अपनी एक शिष्या को खड़ा किया और बोले कि आप ईशोपनिषद सुनाओ 10,000 लोगों के सामने। और वो शिष्या को 1-2 श्लोक ही आते थे शुरू के, और प्रभुपाद ने माइक पे बोल दिया हमारे शिष्यों को पूरी ईशोपनिषद आती है, और ये शिष्या हमारी पूरी ईशोपनिषद सुनाएगी। तो अभी इसकी हार्ट बीट तेज चलने लगी, अभी क्या होगा पता नहीं, क्योंकि अभी सम्मान की बात है, खुद के नहीं प्रभुपाद के, 10,000 लोगों के सामने। बेचारी कांपती हुई माइक के पास आई, प्रभुपाद ने बोलना शुरू करो। उनने मंगलाचरण बोला, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पहला श्लोक भी बोल दिया, ईशावास्यमिदं सर्वम, 2-3 और बोल दिए। अब वो उस स्थिति पे आ गई जिसके आगे उन्हें याद नहीं था, और अंदर ही अंदर परमात्मा को प्रार्थना कर रही थी कि हे परमात्मा, किसी तरह मेरी मदद करो कि मेरे गुरु महाराज का सम्मान न डूबे। इतने में प्रभुपाद ने बोला दैट्स ऑल राइट, बहुत है, इतना ही बहुत है। कैसे प्रभुपाद को समझ में आया कि उतना ही याद था पता नहीं। तो सभी लोग ने बड़ी तालियां बजाई, माता जी का बड़ा सम्मान हुआ। भक्त लोग भी बोले अच्छा तुमको पूरी आती है, हमको तो पता नहीं था। तो बोले वो मैं बाद में बताऊंगी क्या हुआ था। तो प्रोग्राम के बाद एक सज्जन प्रभुपाद के पास आए और वो बोलने लगे कि बाकी सब तो ठीक था, ये जो आपकी शिष्या है, ये आपके बाकी शिष्य भी हैं, इनका संस्कृत उच्चारण इतना अच्छा नहीं है। ये संस्कृत उच्चारण इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। श्लोक याद है तो क्या हुआ, अब हमारी संस्कृति सीख ही रहे तो अच्छे से उच्चारण करना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला इनके गलत संस्कृत उच्चारण से जितना कृष्ण प्रेम इनके अंदर है, तुम 1000 जन्म भर भी कृष्ण भक्ति करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे अंदर उसका एक बूंद भी नहीं आएगा। ये बाह्य दृष्टि से जो तुम देख रहे हो, इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है कृष्ण के लिए। तो बाह्य दृष्टिकोण, भौतिक दृष्टिकोण से जब हम भक्तों को देखते हैं तो अपराध होते हैं, और वही शौबरी मुनि कर बैठे। हम भागवत में और भी उदाहरण देखते हैं, भौतिक दृष्टिकोण के चलते अपराध हुए हैं। हमने सुबह चर्चा की थी किसके बारे में, सुबह कौन कौन थे, किसका उदाहरण हमने चर्चा किया था जिसने भौतिक दृष्टिकोण के चलते अपराध किया था? हाँ, आगे पाठ पीछे सपाट। हाँ, रामचंद्रपुरी का किया था, और भागवत से एक उदाहरण लिया था।
जमाई ससुर का उदाहरण, दक्ष दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अपराध किया था। और एक उदाहरण है प्रथम स्कंद में, महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, शिकार करने के लिए जंगल में गए थे और भूख और प्यास के कारण एक ऋषि की कुटिया में गए, समिक ऋषि की। समिक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। आप सब ये कथा जानते हैं। बाद में उनके बालक श्रृंगी को जब पता पड़ा तो श्रृंगी भौतिक दृष्टिकोण, अरे हम ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय है, ये कैसे ब्राह्मणों के ऊपर इस प्रकार का अपराध कर सकते हैं। श्रृंगी ने श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को कि 7 दिन के अंदर तक्षक आकर के आपको खत्म कर देगा। आचार्य लोग बताते हैं उस दिन से ब्राह्मण कुल का विनाश हो गया था, उसके बाद कोई ब्राह्मण हुआ ही नहीं। उस प्रकार से एक पूरे ब्राह्मण कुल के पतन का कारण एक छोटा सा बच्चा हो गया जो कि एक शुद्ध भक्त के प्रति भौतिक दृष्टि रख रहा है। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण भागवत में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके ठीक विपरीत ऐसे भी उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं जिन्होंने भौतिक स्तर से ऊपर उठ के आध्यात्मिक चेतना से भक्तों को देखा और अभूतपूर्व कृपा भगवान की प्राप्त की। इनमें से एक उदाहरण आता है कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति का। कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति किसकी पुत्री थी? हाँ, स्वयंभव मनु की पत्नी थी, बेटी थी। स्वयंभव मनु मतलब ब्रह्मा के पुत्र थे मनु, और पूरे सृष्टि के आधिपत्य उनके हाथों में था। 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, और स्वयंभव मनु का समय चल रहा था, यानी देवता भी उनके अधीनस्थ थे, इस प्रकार की उनकी शक्ति थी। ऐसा पिता अपनी पुत्री को किसके साथ शादी कराता है? एक ऐसे फकीर के साथ कराता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। जिस कुटिया में कर्दम मुनि रहते थे उस कुटिया में सांप बिच्छू सब रहते थे। ऐसी जगह पर अभी तो माताएं कॉकरोच भी देख लेती हैं तो हल्ला हूम शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में बेटी को शादी करके छोड़ के चले गए। और वो देवहूति कर्दम मुनि के साथ किस प्रकार से व्यवहार करती थी, कैसी सेवा करती थी, ये पढ़ने लायक भागवत का ये सत्र है। आप जब पढ़ेंगे तो उसमें देख पाएंगे कितनी निस्वार्थ सेवा। उनका पूरा शरीर सूख गया था, जीर्णहीन हो गया था पति की सेवा करने के लिए। तो उस प्रकार से जब उन्होंने पति की सेवा की, उनको फल क्या प्राप्त हुआ? क्या फल प्राप्त हुआ? प्रभु जी बोल रहे हैं जब फाइनली उनके लिए एक बड़ा सा महल बनाया उड़ता हुआ, और उस प्रकार की सुविधाएं उनको प्राप्त की, एक कुंड में उनको स्नान कराया, उनका शरीर अप्सराओं जैसा सुंदर हो गया, ये तो भौतिक फल हुआ। इसके आगे भी कुछ मिला। उनके पुत्र रूप में कपिल मुनि साक्षात उनके गर्भ से अवतार लिए। इससे बड़ी बात और क्या होगी? और देखिए जब कपिल मुनि का अवतार हुआ तो कर्दम मुनि तो जंगल चले गए, लेकिन देवहूति को कपिल मुनि ने भागवत ज्ञान की शिक्षा दी। और आज तक हम बोलते हैं देवहूति नंदन कपिल देव, कर्दम नंदन कपिल देव कोई नहीं बोलता। ये फल होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सेवा करने का। यहाँ शौबरी मुनि की गलती यही हुई, भौतिक दृष्टिकोण से गरुड़ को श्राप दे दिया। फल क्या हुआ? उनका योग बल नष्ट हो गया। समुद्र में, कुंड में जो तपस्या कर रहे थे वह छोड़ करके बाहर आए, 50 राजकुमारियों से शादी की और अपना यज्ञ तप बल सब छोड़ करके चले गए। यहाँ जो मछलियों ने भगवान के भक्तों की शरण ना ग्रहण करके एक योगी को भगवान के भक्त से बड़ा माना, ये उनकी गलती थी। शौबरी मुनि की मदद मांगी मछलियों ने, इसलिए तो श्राप दिया शौबरी मुनि ने गरुड़ को। यहाँ मछलियों का क्या हुआ? नागालैंड से इंपोर्ट करके आया कालिया। मैं भी 2 दिन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सुन रहा हूँ
तो मुझे इम्पोर्ट याद आ गया। एनीवेज, तो कालिया आ गया और कालिया के विष से सारी मछलियों का अंत हो गया। उस कुंड के ऊपर से गुजरती हुई पक्षी भी मर करके नीचे गिर जाते थे, इतनी जहरीली भस्म उससे ऊपर उठती थी। सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे उसके किनारे पे सब जल के सूख गए थे। ऐसी स्थिति में कालिया अपना स्थान वहां पर जमा करके बैठ गया। और कालिया के पास योगिक शक्तियां थी। कालिया कोई साधारण नाग नहीं था, उसके 100 फण थे और उसके पास ऐसी योगिक शक्ति थी कि वो पानी के पिलर बना के पानी का महल बना सकता था पानी के अंदर। तो उसने वही कुंड के अंदर अपना महल बनाया था। बच्चों के अलग रूम थे, उनकी पत्नियों के अलग रूम थे, सारा पूरा मैंशन कालिया ने बना करके रखा और वहां पर वो निवास करने लगा। यहाँ हमने सुना था कि बलराम का जन्मदिन था और क्या हुआ था, बलराम को भगवान के माता पिता नंद और यशोदा ने रोक लिया, रोहिणी माता ने रोक लिया। कृष्ण अकेले गोप कुमारों के साथ, बछड़ों के साथ कालिया देह की तरफ चलने लगे। यहाँ पर सारे ब्रजवासी जो अलग अलग बैड ओमेन्स, क्या बोलते हैं, अशुभ, अशुभ लक्षण, या फिर एक और कोई अच्छा नाम है, अपशगुन। अपशगुन को देख करके सारे ब्रजवासियों को एक ही चिंता हुई कि कृष्ण को कोई संकट ना आए। तो सब की सब अपना सारा कार्य छोड़ के, प्रोग्राम का मेन पार्ट क्या होता है, कीर्तन, लेक्चर, प्रभु जी हंस रहे हैं, प्रसाद। प्रसाद छोड़ के कोई नहीं जाता है। लेक्चर में कोई लेट आए चलेगा, कीर्तन कोई नहीं किया चलेगा, प्रसाद नहीं छूटना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लोग प्रसाद लेने वाले थे, वैसे ही उनको किसी ने बोला, अरे इतने अपशगुन हो रहे हैं, शायद हमारे लाला किसी संकट में है। तो सारे खाते हुए थाली को छोड़ के भागे। और जब पद चिन्हों को अनुसरण करते करते जा रहे थे तो उनको समझ में आया कि ये तो कालिया देह की तरफ जा रहा है। कालिया देह की तरफ जाना मतलब मृत्यु को वरण करना। तो वहीं पर कुछ ब्रजवासी मूर्छित हो गए, कुछ चित्कार करने लगे, कुछ रोने लगे। और ऐसी अवस्था में वो सभी लोग यमुना की तरफ बढ़े। वहां गोप कुमारों के साथ कृष्ण पहले ही पहुंच गए थे। और जब कृष्ण आगे आगे चलते थे तो ये गोप कुमार सारे भाग लगाते थे, दौड़ लगाते थे, अहम पूर्वम, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं कृष्ण को पहले छूऊंगा। इस प्रकार उनकी स्पर्धा होती थी। ये भागवत में अहम पूर्वम एक और स्थान में आता है। जब अमृत निकलता है, हाँ, तो सारे दानव बोलते हैं अहम पूर्वम, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन यहाँ कृष्ण को स्पर्श करने के लिए, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। सारे गोप बालक इस प्रकार कृष्ण के पीछे पीछे भागते थे। उस दिन उल्टा हो रहा था, ये भागते भागते कृष्ण से आगे ही निकल गए और कृष्ण पीछे पीछे चल रहे थे, बांसुरी बजाते थे। सारे गर्मी का समय था, सब प्यासे भी थे। ये कुंड के तट पर आ गए और सारी बछड़े, सारे ग्वाल बाल, सबने वो पानी को पी लिया। पीते ही सब अचेतन होके भूमि पर मृत होके गिर गए। अब कृष्ण वहां पर आए। कृष्ण ने देखा कि उनके जो प्राण हैं, सारे गोप कुमार वहां पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, सारी गायें वहां पर मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं, सारे बछड़े वहां पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो ये देख करके उनकी कैसी स्थिति होगी? कुछ स्थिति नहीं होगी, उनको मालूम है क्या है। क्षीर सागर के मंथन से विष निकला था और वो विष का पान भगवान शिव ने किया था। और जब पीते हुए थोड़ी सी बूंदे नीचे गिर गई थी, वह बूंदे बिच्छू सांपों ने पी करके विष को लिया था, बचा कुचा। तो भगवान बोलते हैं तो हमारे बेडरूम का ही प्रोडक्ट है, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। तो भगवान ने एक मात्र उनके ऊपर अपना कृपा कटाक्ष किया और सारे ग्वाल बाल पुनः जागृत होकर खड़े हो गए और नाचने लगे। उनको लगा कुछ तो हुआ था लेकिन अच्छा लग रहा है। सारे बछड़े भी वहां इधर उधर भागने लगे। भगवान ने जब उस कुंड के जल को दर्शन किया अपनी आंखों से, भगवान की
दर्शन को बोला जाता है सुदर्शन। ये ऐसा दर्शन है जिससे सब पवित्र हो जाता है। तो वो जल पवित्र हो गया, जो काला हो गया था वो जल पुनः शीतल और निर्मल स्वच्छ, एक एक तिनका भी उसमें जहर का नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में कृष्ण ने देख के सोचा प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन एक मुश्किल है। कृष्ण बोले जब मैं चला जाऊंगा तो पुनः यह विषैला हो जाएगा, तो जड़ से काटना पड़ेगा, एलोपैथी से नहीं चलेगा, आयुर्वेदिक से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? कृष्ण ने निश्चय किया हम कुंड में कूद करके देखेंगे क्या मुश्किल है। देखिए, कृष्ण का स्पर्श जब तक हमारे जीवन में रहता है तब तक हम पवित्र रहते हैं। आज मैं यह माला पहनकर बैठा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। कल को मैं कृष्ण भक्ति छोड़ दूंगा और यहाँ आऊंगा और चिल्लाऊंगा तो भी आप मुझे घुसने नहीं देंगे। ये कृष्ण भक्ति के स्पर्श की महिमा है, हमारा कुछ नहीं है। कृष्ण भक्ति का स्पर्श है। हम जो कुछ कर रहे हैं, जितना सम्मान, जितना आनंद, जितना आदर हमें मिल रहा है, केवल कृष्ण स्पर्श के कारण मिल रहा है। जिस दिन हम कृष्ण भक्ति छोड़ देंगे ये सब कुछ डूब जाएगा, ये सब दोबारा विषैला हो जाएगा। तो उस प्रकार की परिस्थिति में कृष्ण ने सोचा कि जड़ से इस समस्या का समाधान हमें करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने निश्चय किया कि हम इस जल में कूद करके देखेंगे क्या मुश्किल है। और सारे गोप कुमार तालियां बजाने लगे, यस यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, जाओ अभी हमको तो जिंदा कर दिया, कुछ अच्छा करके आओ। सबने बढ़िया उनकी कमर पे पट्टा बांधा, किसी ने उनका मोर पंख ठीक कर दिया, किसी ने बोला थोड़ा ढंग से देखना, अच्छा कोई जरूरत हो तो मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊंगा। ऐसे सबने भगवान का हौसला बढ़ाया और भगवान उसी कदम्ब के वृक्ष पे चढ़े जिस पे गरुड़, सुबह हमने चर्चा किया था, गरुड़ महाराज बैठते थे। उसी कदम्ब के वृक्ष पे चढ़कर भगवान ने जल में छलांग लगा दी। जैसे ही भगवान ने जल में छलांग लगाई तो इतना जल बाहर आया, 100 धनुष के डिस्टेंस के बराबर पानी हवा में उछल गया। क्योंकि भगवान दिखने में तो छोटे थे, लेकिन तदि उदर आयथ विश्वस्य धामने, भगवान के शरीर में, उदर में पूरा विश्व समाहित है ना। जैसे एक पेन ड्राइव होती है, दिखती छोटी सी है लेकिन उसमें इतना डेटा होता है, प्रिंट करने जाएंगे तो इतने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर पाएंगे। तो भगवान की हैवी पेन ड्राइव जब पानी में छलांग लगाई, इतना पानी ऊपर उछला कि जो पिलर थे कालिया नाग के वो सब डिस्टर्ब हो गए। पानी के ही तो पिलर थे, अब उसका महल इधर उधर टूटने लगा, फूटने लगा। तो नाग पत्नियों को सबसे पहले पता लगा कि कोई तो आया है। उन्होंने देखा कृष्ण आए हैं। ये नाग पत्नियां भगवान की भक्त थी। जय दुज पत्नी जयो नाग पत्नी गण, भक्ति ते जहार पाइलो गोविंद चरण। ये 2 पत्नियों की बहुत महिमा भागवत में बताई गई है। एक ब्राह्मण पत्नियां, वो कहानी भी आपने सुनी होगी कि ब्राह्मणों के पास गोप कुमार कृष्ण बलराम के लिए भोजन पदार्थ मांगने जाते हैं और ब्राह्मण उनको देखते भी नहीं है, उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन उनकी पत्नियां जैसे ही सुनती हैं कृष्ण बलराम वन में हैं, वैसे ही सारा यज्ञ का भोग सामग्री लेकर के वन में जाती हैं। और दूसरी पत्नी है ये नाग पत्नी, इन्होंने भी अपना सर्वस्व, ये द्विज पत्नी नाग पत्नी, ये लोग नित्य सिद्ध नहीं थी। कोई बोल सकता है गोपियां भी तो शुद्ध भक्त हैं, गोपियां तो नित्य सिद्ध थी, वो तो भगवान के गोलोक वृंदावन से आई हैं। लेकिन हमारे आपके जैसे भौतिक संसार में द्विज पत्नी नाग पत्नियों ने कृष्ण भक्ति के बल से गोविंद को प्राप्त किया, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा प्रशंसनीय भागवत में बताई गई। तो उन्होंने देखा कि अरे कृष्ण आ तो गए, लेकिन हमारा जो ये कालिया है, हमारा पति है, ये बड़ा ही दुष्ट है, ये बड़ा ही परेशान करेगा कृष्ण को यहाँ नहीं आना चाहिए। जब तक वो समझाने का प्रयास करती, इतने में तो कृष्ण कालिया के बेडरूम में पहुंच गए। वो देखिए कालिया 100 फनों से खर्राटे लेके सो रहा है। भगवान ने क्या सोचा, सांप को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है, जब उसकी पूंछ पे कोई प्रहार करता है। भगवान ने कालिया की पूंछ पे प्रहार किया। कालिया उठा, उसने देखा मेरे घर में कोई आ गया। घर में आने पे क्या होना चाहिए? कोई घर में आता है क्या होना चाहिए?
प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन ये कालिया प्रवृत्ति है आजकल की। पहले हम वो छेद से देखते हैं कौन आया है, कौन है। प्रभु जी तो नहीं आए हैं। प्रभु जी आए हैं तो फिर रहने दो, अगर पिज्जा डिलीवर करने वाला है तो खोल दो। तो ऐसे ही कालिया इतना खुश नहीं हुआ कृष्ण को देख के, नाराज हो गया। मेरे क्षेत्र में कैसे आए? क्या कालिया का क्षेत्र था वो? दूसरे के कुंड पे कब्जा करके बैठा है। और कौन आया है? ईशावास्यम इदम सर्वम, जिसका सब कुछ है, मया दक्षेण प्रकृति, जिसकी अध्यक्षता में सारी प्रकृति कार्य करती है, वो स्वयं कृष्ण वहां पर आए हैं। और कालिया उनको ही बोल रहा है। बोलते ना, मेरा कालिया मुझसे ही म्याऊं। म्याऊं ने कुछ तो अलग किया होगा, वो तो है मेरा कालिया मुझसे, ऐसा कुछ। तो कृष्ण की संपत्ति है और कालिया उनको ही हटाना चाह रहा है। यही समस्या भक्ति जीवन में हमारी आती है। मैं और मेरा कर करके हम इतने जीवनों से इस भौतिक संसार में पड़े हुए हैं, फिर भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में आने का मौका मिल रहा है, फिर भी मैं मेरा ही कर रहे हैं। हम लोग जितना भी अपने बारे में सोचते हैं, सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, हमको लगता है संसार का केंद्र है हम, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं, मैं ही सब कुछ, मैं ही बलवान हूं। इस तरह की प्रवृत्ति हम सबके अंदर है। ये कालिया की प्रवृत्ति है। हम दूसरों के साथ कार्य नहीं कर सकते, दूसरों के साथ एक साथ नहीं चल सकते, ये कालिया प्रवृत्ति है। बहुत सारे सर्प बहुत सारे कुंडों में रहते हैं, लेकिन कालिया किसी दूसरे की उपस्थिति वहां सहन ही नहीं कर सकता था। ये उसकी विशेष दुर्गुण था। उस प्रकार की स्थिति में भगवान को देख करके कालिया बड़ा क्रोधित हो गया। जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कुत्ते होते हैं ना, उनका अपना क्षेत्र होता है। दूसरा कुत्ता उनके क्षेत्र में जाता है तो ये भौंकने लगता है। क्षेत्र उसका नहीं है, अभी उसको एक पत्थर मारेंगे तो वहां से भाग जाएगा, लेकिन एक प्रवृत्ति है, ये मेरा क्षेत्र है। तो उसी प्रकार से कालिया भी सोचने लगा कि मेरा क्षेत्र है। एक बार एक व्यक्ति ने एक नारियल पानी जो होता है ना, सूरत में तो मिलता है, नारियल पानी एक कुत्ते के आगे डाला। तो अब कुत्ता कैसे उसको खाएगा? बड़ा प्रयास कर रहा है उसको चबाने का, पटकने का, तोड़ने का। नारियल पानी तो नहीं निकल पा रहा है, उसमें से नारियल पल्प भी नहीं निकल पा रहा है। एक व्यक्ति उसके पास आया, उसने सोचा मैं नारियल काटूंगा, पानी मैं पी लूंगा, इसको पल्प दे दूंगा कुत्ते को। उसको जैसे ही हाथ से उठाने लगा, वैसे ही कुत्ता घुर्राने लगा और उसको ही काट खा लिया। तो ये स्थिति है, ये कालिया मेंटेलिटी है, ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे, यह प्रवृत्ति है। भक्ति जीवन में इससे हमें बाहर निकलना है। हम सहयोग करें, टीम स्पिरिट रखें, है ना। फुटबॉल का जैसे टीम होता है, कोई व्यक्ति सोचे नहीं मैं ही पहले से अंत तक मैं ही गोल करके आऊंगा, पता पड़ता है खुद के ही गोल में गोल कर देता है, क्योंकि अपने आप का झंडा ऊंचा करने के लिए इतना व्यस्त है कि अपनी टीम को ही भूल गया। ये भक्ति जीवन है, टीम स्पिरिट, टीम प्लेइंग। जैसे हम चट्टान पे जब चढ़ते हैं, 3-4 लोग साथ में चढ़ते हैं तो एक दूसरे से हुक बांध के रखते हैं। अगर एक फिसलता है दूसरे उसको पकड़ लेते हैं, फिर कोई दूसरा फिसलता है दूसरे पकड़ लेते हैं और साथ में लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उसी तरह भक्त समाज होता है। यह कालिया प्रवृत्ति के लिए कोई जगह नहीं है। वृंदावन का क्या भाव है, वृंदावन की क्या चेतना है कि हर एक व्यक्ति दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। वृंदावन की घास कभी यह नहीं सोचती कि मैं काश गाय होती तो भगवान के साथ वन में जाती, नहीं। वो घास खुश है कि मैं भगवान की गायों का आहार हूं, जिससे कृष्ण को संतुष्टि मिलती है। यमुना का जल कभी ये नहीं सोचता कि मैं शायद वृक्ष होती तो भगवान मेरे नीचे विश्राम करते, नहीं। जब वायु चलती है वृंदावन में तो यमुना का शीतल जल बोलती है कि आप थोड़ी शीतलता मुझसे ले जाओ। वायु को शीतलता जल दे देती है। उद्यान, अलग अलग वृक्ष उस हवा में शीतलता के साथ सुगंध दे देते हैं और वह वायु फिर कृष्ण को आनंद देती है। तो उसमें नदी भी खुश हो जाती है, उसमें वृक्ष भी खुश हो जाते हैं, उसमें वायु भी खुश हो जाती है। यह वृंदावन का भाव है।
एक साथ मिलके हम कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। हम एक साथ बैठें, एक साथ योजनाएं बनाएं, कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम इतने सारे भक्त यहाँ बैठे हैं, किसी ना किसी ने इस प्रकार के आयोजन किए हैं, इसलिए हम भक्ति में आए। अगर हम यही भक्ति दूसरों को नहीं देंगे तो हम उस कृपा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम कृतज्ञ हो जाएंगे। वास्तविक कृतज्ञता कब होगी, जब हम इस कृष्ण भक्ति को दूसरों को देंगे। यही प्रचार कार्य है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, मैं भगवत धाम से कृष्ण प्रेम के फल लेकर के आया हूं, लेकिन मैं अकेला कितना बांटूंगा, मुझे बांटने के लिए मदद चाहिए, मेरी मदद करो। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो हम सब मिले हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार में मदद कर रहे हैं, हम चैतन्य महाप्रभु की मदद कर रहे हैं फलों को बांटने के लिए। महाप्रभु बोलते नहीं तो मुझे ये वापस लेकर के जाना पड़ेगा। जिसकी बिक्री नहीं होती वो क्या करता है, वापस लेके जाता है। तो इसलिए प्रचार कार्य में हम जितना समय दे सकें, एक साथ मिलके, एक साथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अलग अलग हम नहीं कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जैसे जो इतने भगवान के कृपा पात्र थे, कृष्ण की कृपा के श्रीमूर्ति थे, ऐसे श्रील प्रभुपाद भी ये सोचते थे कि मैं अकेला कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने इस्कॉन की संस्थापना की कि जिससे उनके जाने के बाद भी प्रचार कार्य आगे बढ़ता रहे। तो हमारा आंदोलन सबको जोड़ना है, हमारा आंदोलन सबको हटा करके राजा बनने का नहीं है, कालिया बनने का हमारा आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन है हम वसुधैव कुटुंबकम, हम कैसे पूरे विश्व को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के छत्र के नीचे ला सकते हैं, ये हमारा आंदोलन है। तो उस प्रकार की भावना से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कालिया प्रवृत्ति से बाहर निकल सकते हैं। वह कालिया ने उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अभी आक्रमण शुरू कर दिया, उनको डसने का प्रयास करने लगा। कृष्ण इधर उधर भागने लगे और कालिया कृष्ण के पास झपट करके उन्हें अपनी, क्या बोलते हैं, कॉइल्ड अराउंड, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, अपनी जकड़ में ले लिया, कुंडली में ले लिया। उस प्रकार से अपने शरीर से लपेट कर कृष्ण को अब कालिया जल के बाहर आया। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई शहर का गुंडा है और उसको छोटा सा बच्चा थप्पड़ मार जाए तो उसकी कितनी इज्जत रह जाएगी, है ना। तो ये कालिया जिसने बड़े बड़े जो भी साधु पुरुष आए, वहाँ की मछलियाँ थी, पक्षी थे, जानवर थे, बाहर के गोप कुमार जिनने भी पानी पिया, सबको उसने यमालय पहुँचा दिया। तो अब उसके लिए बड़ी प्रेस्टीज इशू हो गया था, एक छोटा सा बच्चा घर तक पहुँच गया है? तो वो सबको दिखाना चाह रहा था कि देखो अभी मैंने इसको बंदी कर लिया। तो कालिया अपने उसमें कॉइल में लपेट करके बाहर आया पानी से, और पूरे जब तक ब्रजवासी तट पर पहुंच चुके थे, उन्होंने जब देखा कि उनके जो प्राण हैं श्री कृष्ण, वो कालिया के अभी शरीर में लिपटे हुए हैं, और कृष्ण ने भी एक्टिंग शुरू कर दी। कृष्ण से सारी कलाएं कृष्ण से आती हैं, तो कृष्ण से अभिनय भी कृष्ण से ही आता है। जब कृष्ण अभिनय करते हैं तो भूल जाते हैं कि वो भगवान है। तो भगवान इस प्रकार का अभिनय करने लगे कि वो बेहोश हो गए। अब बेहोश अवस्था में भगवान कालिया की पूरी पकड़ में गिरे हुए हैं, और सारे ब्रजवासी वहां तट पर पहुंच गए और उन्होंने पहला दृश्य देखा। सामने कालिया है, 100 फणों वाला सर्प है, और कृष्ण उसके बंधन में है, मूर्छित। गोप कुमार तो सारे वही देख के वहीं पर अचेतन होके गिर गए। जितनी गाय थी वो भी भूमि पे गिर गई, उनकी आंखें खुली थी और उससे आंसू बह रहे थे, और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। वरिष्ठ गोप कुमार नंद के साथ में आए, उन्होंने सोचा कि शायद सारे बालक सो रहे हैं। उनको पूछा कि अरे कृष्ण वहां कैसे पहुंचा, क्या हुआ, कैसे हुआ। सारे बालक उत्तर नहीं दे रहे थे। तो सारे वरिष्ठ गोप कुमार भी वहां पर मूर्छित होके गिर गए।
नंद महाराज इधर उधर भागने लगे, बोलते हैं मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं। एक व्यक्ति बड़ा बिल्कुल विदाउट टेंशन, कौन था वो? बलराम। एकदम उनको बिल्कुल एक शिकन भी अपने मस्तक पे बलराम को नहीं थी। क्यों नहीं थी? हाँ, पहला कारण तो उनको पता था कृष्ण कौन है। दूसरा कारण, बलराम सोचने लगे इसको अनादिकाल से मैं सांप के रूप में सेवा कर रहा हूं, वहां तो मेरे साथ ऐसा खेला नहीं, पर यहां पर ये छोटे से तुच्छ भौतिक सांप के साथ ऐसा खेल रहा है, ये देख करके बलराम मजे ले रहे हैं। ये दोनों कारणों से एक और भी उत्कृष्ट कारण है, तीसरा कारण। अगर बलराम उस समय पर रोने लगते हैं तो नंद और यशोदा वहीं पर अपने प्राण त्याग देते। तो सबको साहस देने के लिए बलराम अपने आप को रोक के रखे थे कि हमको नहीं रोना है, हमको नहीं विचलित होना है। ये जो लीडर है उसकी सेवा है। ऐसा नहीं है कि वो विचलित नहीं होते, वो नहीं घबराते, वो समस्याओं में नहीं पड़ते, लेकिन अपनी समस्या को दूसरे के सामने प्रदर्शित करना, इससे उसका हम भला नहीं करेंगे। कई बार कोई जूनियर भक्त आता है, बोलता है प्रभु जी मैं इतनी समस्या में हूँ, देखिए मेरे साथ ये हो रहा है, और ये सीनियर भी अगर ये बोल दे कि अरे तुम्हारी इतनी समस्या है, मेरे पास तो 40 और समस्याएं हैं, तो उसका क्या होगा? बड़ी आशा से कोई भक्त आपके पास आता है तो उसकी मदद करना भी एक सेवा है, और ये बड़ी कठोर सेवा है, कठिन सेवा है। तो उस प्रकार बलराम जो आदि गुरु हैं सबको साहस दे रहे थे, तो गुरु का काम कर रहे हैं। यहाँ यशोदा चित्कार कर करके रो रही हैं और बलराम उनके पास गए। माता आपको पता नहीं है 40 कोस लंबा सांप था। कौन? अघासुर। उसको कृष्ण ने मार दिया। ये तो छोटू है, इसको क्या करेंगे? ये तो इसको एक क्षण में खत्म कर देंगे। यशोदा ने उनको एक सेकंड भी बलराम के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो रोना कंटिन्यू करें। बलराम ने सोचा अभी अनंत रूप में आना पड़ेगा। बलराम का एक रूप है अनंत। अनंत रूपों में बलराम विस्तार करके हर एक भक्त को समझाने लगे। कोई कूदने वाला था उसको रोक रहे हैं, कोई मूर्छित हो गया उसको संभाल रहे हैं। सबको संभालते संभालते बलराम जब यशोदा को नहीं संभाल पाए, तब बलराम खड़े होकर कृष्ण के ऊपर चिल्लाना शुरू कर। अच्छा, ये पूरे एपिसोड में 48 मिनट निकल चुके थे, एक मुहूर्त। कृष्ण बेहोश ही पड़े हैं, कालिया अपने 100 फनों से स्माइल दे रहा है, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। और यहां पर सारे ब्रजवासी व्याकुल हो रहे हैं, कूदना चाह रहे हैं। तो बलराम ने सबको साहस देना चाहा, लेकिन जब नहीं दे पाए तो कृष्ण के ऊपर चिल्लाने लगे कि तुमको इतना सेंस नहीं है, यहां सब लोग मर जाएंगे तो तुम कालिया के साथ क्या खेलोगे? उठो, ये सोने का टाइम है कि हर कहीं सो जाते हो। उस प्रकार से जब बलराम चिल्लाए तो कृष्ण ने सोचा अब थोड़ा सीरियस मैटर हो रहा है, अब एक्टिंग खत्म करना चाहिए। तो कृष्ण चेतन हो गए। गुरु का यही काम है। सुप्त कृष्ण चेतना हमारे हृदय में है, उसको गुरु जगाते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सत्य कबू नाहि, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो हे उदाय। ये बाहर से कृष्ण चेतना नहीं लानी है। ऐसा नहीं है भक्ति हमारे हृदय में नहीं है, सबके हृदय में भक्ति है। कृष्ण सुप्त अवस्था में सबके हृदय में है। ये गुरु कृष्ण हमारे जीवन में कृष्ण को जागृत कर देते हैं। उस प्रकार का गुरु का काम होता है। कृष्ण जागृत हुए। अब कृष्ण का एक और गुण है विस्तार करना। जैसे मत्स्य अवतार में छोटे से थे, फिर बड़े होते 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 इतने बड़े हो गए, पूरे विश्व को बचाया मत्स्य अवतार। तो उसी प्रकार कृष्ण अपना विस्तार करने लगे। जहां कृष्ण होते हैं वहां विस्तार होने लगता है। जैसे 2-4 भक्तों ने शायद पांडव सेना शुरू की हो, फिर कृष्ण ने विस्तार किया, और भक्त जुड़े और भक्त जुड़े। लेकिन मत्स्य अवतार तभी बड़ा होता था जब उनको बड़ा पात्र दिया जाता था, तभी बड़ा होता था। तो कृष्ण को बढ़ने का मौका भी हमको ही देना है। कृष्ण तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमको उनको बढ़ने का मौका देना है। हमको वो पात्र बनना है।
पात्रता क्या होती है? क्वालिफिकेशन। हमको वो पात्रता अपने जीवन में लानी है, वो उत्साह लाना है कि हमें कृष्ण को और विस्तार करना है और बढ़ाना है। कृष्ण विस्तार करते गए अब कालिया के शरीर में सारी मांसपेशियां खिंचने लगी, तो वो ढील छोड़ने लगा। जैसे उसने ढील छोड़ी, कृष्ण निकल करके बाहर आ गए। अब कालिया और कृष्ण का द्वंद्व, युद्ध शुरू हुआ। 100 फनों से कालिया कभी यहां से आक्रमण करता, कभी वहां से करता, और गोप कुमार बोल रहे थे कृष्ण बच जाओ, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा पीछे, और कृष्ण उसको मार रहे थे। ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, पानी में कौन किसको मार रहा है पता नहीं पड़ रहा है। पिट रहा था कालिया, लेकिन गोप कुमारों को लग रहा था हम कृष्ण को बचा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब लड़ाई चल रही थी, कालिया ने सोचा कि अब हमको इसको डसना पड़ेगा। जब हम डस देंगे तो अपने आप विष से ये मर जाएगा। तो जैसे ही डसने के लिए आगे बढ़ा, कृष्ण पकड़ के फन ऊपर चढ़ गए। अब बस कालिया के हाथ से बात गई। अब कृष्ण ने, भगवान ने अपने नटराज रूप में नृत्य करना शुरू किया। कालिया के फनों पे जिस प्रकार नृत्य किया, हर एक पद से इस प्रकार घात किया कि कालिया के हर एक फण से खून निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। भगवान के पैर वैसे ही लालिमा हैं, लेकिन वो रक्तों से और लाल हो गए, और भगवान जो फण कालिया ऊपर करता था उसी पे कृष्ण पैर रख के नाचते थे। कोई डांसर होता है, सबसे पहले क्या चेक करता है? स्टेज कैसा है। स्टेज ऊपर खावर नहीं होना चाहिए, स्टेज एकदम प्लेन होना चाहिए। लेकिन ये पहला स्टेज था, मूविंग स्टेज। कौन सा फण कहां ऊपर होगा इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है। तो भगवान उसी प्रकार से नृत्य कर रहे थे। आचार्य लोग बताते हैं कि कृष्ण जो फण ऊपर आता था उस पर पैर क्यों रखते थे? ये कालिया के फण हमारे अनर्थों का सूचक है। जो अनर्थ ऊपर जाएगा कृष्ण उसी को पकड़ेंगे सबसे पहले। सबकी आसक्तियां हैं। हम भागवत पढ़ते हैं, भरत महाराज का खंड, अरे हिरण से कैसे आसक्त हो गए, पढ़ते हैं ना। सबके जीवन में कुछ ना कुछ हिरण है, कुछ ना कुछ हिरण है, और भगवान वही आसक्ति को पकड़ते हैं। वही लास्ट आसक्ति हमारी रह जाती है। कभी कोई हमारे सामने, दूसरे कोई भक्त जो हमारे साथ ही आया था, हमारे साथ ही माला शुरू करी थी, उसको कोई थोड़ा ग्लोरीफाई तो कर दे। आहा, अंदर जो कालिया नृत्य करना शुरू करता है, तब पता पड़ता है हमारे अनर्थों का उफान क्या है। और उस स्थिति में कृष्ण उन्हीं अनर्थों के ऊपर आक्रमण करते हैं। जब हम हरिनाम का जप करते हैं, आप में से बहुत लोगों को अनुभव होगा, उसी समय वह सारी वार्तालाप याद आती हैं। इसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे मेरे साथ ये किया, मैंने इतनी सेवा की, कभी मेरे बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं। ये सारे अनर्थ कब आते हैं? जब हम कृष्ण से दूर हो जाते हैं। हम क्या दूसरों के सामने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे? हम लोग दोपहर में चर्चा कर रहे थे सुबह श्याम सरोवर में। आप में से कितने लोगों ने सुहोत्तर स्वामी महाराज का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? प्रभुपाद के ऐसे वरिष्ठ शिष्य थे जिन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, इतने सारे साइंटिफिक प्रीचिंग की है, जिन्होंने मायापुर के गुरुकुल के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। हम में से कोई जानता ही नहीं। आप में से कितने लोग भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज के कॉन्ट्रीब्यूशंस जानते हैं, उन्होंने क्या क्या किया मूवमेंट के लिए? आप में से कितने लोग अलग अलग सन्यासियों ने जो जो कार्य किए हैं उनके बारे में जानते हैं? मायापुर की जो हजारों एकड़ जमीन है वो प्रभुपाद के एक शिष्य हरिकेश महाराज ने खरीदी, हम में से कितने लोग जानते हैं? तो जब ऐसे ऐसे महान भक्त जिन्होंने इतनी सेवाएं की हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता, और हम चाहते हैं कि हम ये पूरी पृथ्वी में सबसे महान भक्त बन जाएं, सब हमें जाने। एक किताब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देते हैं। क्या किया ऐसा प्रभुपाद के लिए? हमें दूसरों को नहीं दिखाना है कि हम कितने महान हैं। ऐसा कुछ कीजिए कि गुरु बताएं दूसरों को, ये मेरा शिष्य है। ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करें, भक्त समाज बताए, हाँ ये हमारे पांडव सेना का भक्त है, इसने ये करके बताया। दूसरे जब आपको ग्लोरीफाई करें तब बात है कुछ। अपने आप से अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने की आवश्यकता नहीं है।
इस प्रकार की चेतना कालिया की चेतना है, और उन अनर्थों का दमन कृष्ण करते हैं। कालिया उस प्रकार की जब नृत्य को झेल नहीं पा रहा था, हर फण से रक्तपात हो रहा था। जो अच्छे डांसर होते हैं उनको अब डांस करने के लिए स्टेज तो ठीक है, मूविंग चला लिया भगवान ने काम, लेकिन आपने कीर्तन में भी अनुभव किया होगा, जब तक अच्छा म्यूजिक ना हो तो डांस कैसे होगा। तो भगवान ने ऊपर देखा कि अरे कोई म्यूजिक चलाओ भाई, तो सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए, सारे गंधर्व किन्नर सब इकट्ठे हो गए, सब अपने वाद्य यंत्रों को बजाने लगे, गंधर्व गाने लगे, सारे देवता ऊपर नृत्य करने लगे, स्वयं भगवान शंकर आकाश में नृत्य करने लगे। तब भगवान ने बोला हाँ माहौल ठीक है, भगवान ने और नृत्य करने लगे। शाम का समय था, अब डांसर को एक और चीज चाहिए, लाइटिंग। अभी स्टेज है, साउंड है, लाइट भी होना चाहिए। तो भगवान ने बोला लाइट कहाँ से निकालें, तो कालिया के 100 फणों में मणियां थी। भगवान ने थोड़ा आगे से पीछे स्टेप ली और मणियों पे प्रहार किया, तो सारी मणियां बाहर आके अलंकृत अलग अलग प्रकाश भगवान की सेवा में देने लगी। अभूतपूर्व दृश्य। सारे ब्रजवासी वहां नृत्य करने लगे तट पर, और भगवान कालिया को नृत्य करने लगे। अब जो नाग पत्नी थी वो वहां पास में आई, उनको बड़ी खुशी हो रही थी, है ना। पति पिटता है तो पता नहीं पत्नियों को क्यों खुशी होती है, लेकिन ठीक है जो भी है। पत्नी को बड़ी खुशी हो रही थी कि अरे नाग, इसलिए नहीं कि पति थे, इसलिए कि कालिया के अंदर जो द्वेष था, जिस प्रकार से उसने पूरे समाज के अंदर एक मुश्किलें फैला रखी थी, उस चाहती थी कि सुधर जाए, इसलिए नाग पत्नी बड़ी खुश हुई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कालिया के हर फण से रक्तपात हो रहा है, उसकी स्थिति इतनी बेकार है कि अभी उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो नाग पत्नियों ने निश्चय किया कि अभी हमको कुछ करना चाहिए। तो पास में गई और अपने बच्चों को सामने रख के गई, कृष्ण को जैसे दिखाना चाहती हो कि देखिए आप अनाथों के नाथ हैं, तो आप हमारे बच्चों को अनाथ क्यों कर रहे हैं। बच्चों को जब आगे रख के नाग पत्नियां आगे गई, कृष्ण ने देखा, कृष्ण ने नृत्य रोक दिया। अब नाग पत्नियां भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रही। बहुत सुंदर प्रार्थना है, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो नाग पत्नियां बोलती हैं कि आपने 5 श्लोकों में भगवान की प्रशंसा करती हैं और बोलती हैं आपने जो किया बहुत अच्छा किया, हम आपसे कंप्लेन करने के लिए नहीं आए। क्यों किया? क्योंकि आपका दंड भी अनुग्रह है। कभी भक्ति में दंड मिले वह भी कृपा है, क्योंकि कई बार जब हम मुश्किलों में होते हैं तो भगवान का स्मरण ज्यादा होता है। जब हम मुश्किलों में होते हैं तो भगवान का भजन में, जप में ज्यादा मन लगने की आशा है, इसलिए दाग अच्छे हैं। तो नाग पत्नी उसी प्रकार से बोलती है आपका दंड भी अनुग्रह है, आपने कृपा की है। क्यों है ऐसा? क्योंकि दंड आप उसी को देते हैं जिसको आप अपना मानते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, मान लो सब बच्चे खेलते खेलते एक कांच फोड़ दें या कुछ कर दें, तो कौन से बच्चे को कौन डांटेगा? क्या आप दूसरे बच्चे को डांट सकते हैं? आप केवल अपने बच्चे को ही डांट सकते हैं। तो नाग पत्नियां बोलती हैं आपने कालिया को दंड दिया है, इसका मतलब आपने कालिया को स्वीकार कर लिया है। नहीं तो वृंदावन में 3 दानव राक्षस कंस के अनुचर रोज आते थे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और भगवान इंट्रोडक्शन देने के पहले ही उनको मार देते थे, है ना। ऐसी बातचीत नहीं करते थे, पहले ही लड़ाई शुरू। लेकिन ये कालिया ने इतना ज्यादा वहां पर वृंदावन में उत्पात मचाया था, फिर भी आपने इसको अपनाया, ये आपकी कृपा थी। चैतन्य चरितामृत में ऐसे ही एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे थे। उस समय पर एक भक्त थे सनातन गोस्वामी, जो हमारे षड गोस्वामियों में से एक हैं। वो सनातन गोस्वामी को पूरे शरीर में फोड़े हो रहे थे और उनकी पूरे शरीर में से पस निकल रही थी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु रोज जगन्नाथ के श्री मंदिर से दर्शन करके हरिदास ठाकुर की कुटिया में आते और वहीं पर सनातन गोस्वामी को मिलते
और रोज आलिंगन करते हैं, रोजाना आलिंगन करते हैं। तो कई बार क्या, रोज ही प्राय उनके शरीर से जो पस निकल रही थी वो महाप्रभु के शरीर में लग जाती थी। तो बड़ा ही उनको ग्लानि महसूस होती थी कि ऐसा महाप्रभु क्यों मुझे आलिंगन करते हैं। तो उन्होंने एक भक्त से अपनी बात बोली कि जगदानंद पंडित एक बहुत महाप्रभु के बहुत घनिष्ठ भक्त थे, उनको बोला कि देखिए महाप्रभु हमको आलिंगन करते हैं, हमारे शरीर से पस उनके शरीर में लग जाती है, उपाय बताइए। तो जगदानंद पंडित बोलते हैं, देखिए आपके पूरे परिवार को ड्यूटी कहाँ लगाई थी, कहाँ लगाई महाप्रभु ने ड्यूटी? वृंदावन में लगाई। तो आप पुरी में क्या कर रहे हैं? आप एक काम करो, जल्दी जल्दी खिसक लो वृंदावन। तो आप नहीं रहोगे तो महाप्रभु आलिंगन नहीं करेंगे तो अपराध भी नहीं होगा। सनातन गोस्वामी ने कहा ये अच्छी बात है। तो उन्होंने निश्चय कर लिया जाने का। अगले दिन महाप्रभु को पता पड़ा सनातन जा रहे हैं। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के सामने बड़े क्रोधित हो गए और बोलते हैं कल का लड़का जगह इतना बड़ा हो गया कि तुमको शिक्षा देने लगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी उपस्थिति से पूरा विश्व शुद्ध होगा। और मैं जब तुम्हें आलिंगन करता हूं तो मुझे कपूर, चंदन इत्यादि की सुगंध आती है। तो ऐसे सनातन को अपराध करने वाला जगदानंद कौन होता है? ये सुन के सनातन गोस्वामी रोने लगे। अगर अपनी कोई साइड ले तो अपन रोएंगे क्या कभी? हाँ प्रभु जी समझ गए, मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, इतने दिन से समझा रहा था, आज फाइनली समझे। सनातन गोस्वामी रोने लगे। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु आज आपने सिद्ध कर दिया कि जगदानंद आपका है और मैं दूसरा हूं, क्योंकि आप जगदानंद को डांट रहे हैं और मुझे नहीं डांट रहे हैं। जो प्रिय होता है उसको ही तो व्यक्ति डांटता है, हर किसी को नहीं डांटता। तो नाग पत्नियों ने बोला कि आपने भगवान इसको दंड दिया है, इसका अर्थ है आपने ऑलरेडी इसको अपनी शरण में स्वीकार कर लिया है। और फिर नाग पत्नियों ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान के प्रशंसा में की और बोला कि आप इतने कृपावान हैं कि जो बलि महाराज आत्मनिवेदन के लिए शास्त्रों में जिनका गुणगान किया गया है, वह बलि महाराज को भी आपने केवल चरण का स्पर्श किया था, लेकिन यहाँ तो कालिया के ऊपर आपने पूरा नृत्य ही कर दिया। ऐसी कृपा देने वाले केवल आप ही हो सकते हैं। और फिर लास्ट में नाग पत्नियों ने धीरे से एक और प्रार्थना सरका दी। ने बोला कि कालिया को छोड़ दीजिए, अब तो वो शरणागत हो गया है, अब आपका भक्त बन गया है, अब आप इसको छोड़ दीजिए। तो नाग पत्नियों की प्रार्थना से भगवान कालिया से नीचे उतर गए तट पर। कालिया भगवान को बोलता है, भगवान हम सब अपने कर्म फलों के कारण ये शरीर को प्राप्त करते हैं और इस शरीर की जो स्वभाव है उसके हिसाब से हम इस दुनिया में जीवन यापन करते हैं। तो मैं अपने कर्म फलों के कारण इस सर्प योनि में आया। मैं तो केवल एक सर्प का जो स्वभाव है उसी को पालन कर रहा था, लेकिन ये कर्म का नियंता कौन है? भगवान भी चुप चुप मुस्कुरा रहे हैं कि अब ये मेरे ऊपर ही बंदूक ताक रहा है, मैं गलती खुद ने की और मेरे ऊपर ही बंदूक ताक रहा है। भगवान को बोलता है कि देखिए कर्म फलों के स्वामी तो आप ही हैं, तो यदि मेरे पूर्व कर्म फल बुरे भी हैं तो भी आपके अंदर तो सक्षमता है कि आप मुझे अपना भक्त बना सकते हैं, है ना? निज गुण कर्म दोषे जे जे जन्म पाए। जो जो जन्म मैं अपने स्वयं के कर्म फलों के कारण प्राप्त कर रहा हूँ, केवल आपकी भक्ति मुझे याद रहे, इतना ही मेरे आशीर्वाद चाहिए। कालिया ने उस प्रकार बहुत सुंदर भगवान की प्रार्थना की। तो कृष्ण ने कालिया को बोला कि कालिया अब तुम वृंदावन छोड़ के चले जाओ, यदि तुम यहाँ रहोगे तो सब लोग डरेंगे, तो तुम वृंदावन छोड़ के चले जाओ। कालिया तैयार हो गया जाने के लिए, लेकिन उसने भगवान को बोला कि एक मेरी समस्या का समाधान करो। वो जो आपका ड्राइवर है ना गरुड़, वो तो यहाँ से जैसे ही निकलूंगा वैसे ही पकड़ लेगा। भगवान ने बोला देखो मेरे भक्त ईर्ष्या नहीं रखते, मेरे भक्तों की पहचान है। जिनसे मैं प्रेम करता हूँ मेरे भक्त उनसे प्रेम करते हैं,
ये मेरे भक्तों की पहचान है। क्या बोले भगवान? जिनसे मैं प्रेम करता हूं उनसे मेरे भक्त प्रेम करते हैं। मैंने तुम्हारे फलों के ऊपर अपने पदों का स्पर्श किया है, अभी गरुड़ तुम्हें अपना मित्र मानेगा, भाई मानेगा, अब तुमसे शत्रुता नहीं करेगा। बहुत बड़ी शिक्षा है। हमें कोई भक्त पसंद नहीं हो, ठीक है, चलेगा, हमें कोई भक्त पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो गुरु कृष्ण को प्रिय है तो हमें भी उससे प्रेम करना सीखना, क्योंकि वो गुरु कृष्ण को प्रिय है। यदि कोई को गुरु कृष्ण प्रेम कर रहे हैं, गुरु वैष्णव लोग प्रेम कर रहे हैं और हम उससे द्वेष कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? कि हम गुरु से भी द्वेष कर रहे हैं। अरे गुरु महाराज को इतनी अकल नहीं, क्या इनको क्यों माला पहनाई, मैं तो साइड में खड़ा था। इसका मतलब क्या है? वो भक्त से द्वेष बढ़ता बढ़ता अभी गुरु के ऊपर भी चला गया। तो भगवान कालिया को एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि मेरे भक्त जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, जिनके ऊपर मैंने अनुग्रह कर दिया है, उनसे मेरे भक्त भी प्रेम करते हैं, चाहे वो जैसे भी हो। तो अभी गरुड़ तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगा। उस प्रकार भगवान का आशीर्वाद लेके कालिया वृंदावन से गमन करता है। अभी प्रश्न ये आता है कि ऐसा कालिया ने क्या किया था जो इतनी कृपा कृष्ण की कालिया को मिल गई? ऐसा क्या किया था? कोई भक्त बताना चाहेंगे? ऐसा क्या किया था कालिया ने? वो भी तो असुर था, दानव प्रवृत्ति का था, उसने भी तो ब्रजवासियों को संकट पहुंचाया था, उसके ऊपर कृपा की। कोई बताना चाहेगा? भगवान की शरण तो पिटाई लेने के बाद की ना। क्या कारण है? हाँ, वेरी गुड। 3 कारण आचार्य बताते हैं। उनमें से एक है कि यमुना जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जो पटरानी है, ऐसी यमुना माता की शरण ली उसने तो पवित्र हो गया, इससे भगवान ने अनुकंपा। दूसरा कारण है कि उसने गरुड़ से शत्रुता की, उसी माध्यम से गरुड़ का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। हमारे मध्य भारत में कहावत है, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। सुना है आपने? अभक्तों से मैत्री भी आपको कुछ नहीं देगी, अभक्तों से दुश्मनी भी आपको इतना कुछ दे देगी। भक्तों के साथ किसी भी माध्यम से ये प्रकार अगर कोई भक्त समाज में आ जाए, बस उसको भगवान कृपा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तीसरा कारण था कालिया की नाग पत्नी। पत्नियों के कारण, उनकी प्रार्थनाओं के कारण भगवान ने कालिया के ऊपर अनुकंपा किया। तो हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं, हम जो भक्ति पथ पे आए हैं, किसी ना किसी भक्त के प्रयास से आए हैं, किसी ना किसी भक्त ने हमारे लिए प्रार्थना की है, और हम जो टिके हुए हैं वह भी किसी ना किसी भक्ति कृपा से टिके हुए हैं। तो ये हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए। जिस दिन हम ये भूल जाएंगे कि भक्तों की कृपा के वश से हम भक्ति में टिके हुए हैं, हमारा भक्ति से पतन उसी दिन शुरू हो जाता है। बाद में तो फिर सब डिटेल है, लड़ाई हुई, ट्रांसफर हुआ, ये हुआ, वो सब डिटेल है। फिर बाद जिस दिन हमने ये सोच लिया कि मुझे भक्तों की जरूरत नहीं है, उस दिन ही भक्ति में पतन शुरू हो गया। तो ये सारा एपिसोड एक मंदिर में जब चर्चा हुई, एक नया भक्त था। कई भारत में कई मंदिरों में कृष्ण और कालिया का डायरोमा लगा है, जैसे जुहू में है, पुणे में है, मीरा रोड में, इसका अलग, मीरा रोड में नहीं, अलग अलग स्थान में है। तो भक्त कालिया के सामने जाके खड़ा हो गया, ये पूरा प्रसंग सुन के, कृष्ण और कालिया के सामने, और उसको बोलता है, तेरा तो हो गया, मेरा क्या होगा कालिया? तेरा तो हो गया, अभी तेरा तो भक्तों की कृपा से उद्धार हो गया, अभी मेरा क्या होगा? तो हमको अपने भक्ति जीवन में हमें बहुत सतर्क होना। केवल एक महत अनुकंपा, ये भक्तों की कृपा से गर्भ में जो ऐसा स्थान है जहाँ जीवात्मा अपनी चेतना भी खो देता है, भगवान का स्मरण तो दूर है, गर्भ में प्रहलाद को कृष्ण भक्ति मिल जाती है। और अनुग्रह भक्तों का जैसे ही उठता है, महतों के गुस्से से या अपराध से वैकुंठ में जय विजय अपने वैकुंठ के स्थान को खो देते हैं और असुर योनि में चले जाते हैं।
तो स्थान क्या करेगा, परिस्थिति क्या करेगी? केवल महंत की कृपा, केवल भक्तों की कृपा ही हमें भक्ति जीवन में रख सकती है, आगे बढ़ा सकती है। तो ऐसे भक्तों की हम शरण लें, ऐसी भागवत की हम शरण लें, श्रील प्रभुपाद की शरण लें और एक साथ मिलके कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, बोल सकते हैं। माइक दीजिए। माइक पे बोलिए, अच्छे सुनाई देगा। आपने जो सनातन गोस्वामी स्वामी जी का जो दृष्टांत बताया वो अधूरा बता रहा, थोड़ा और स्टोरी बताओ। तो सनातन गोस्वामी उस प्रकार से रोने लगे और बोलने लगे कि महाप्रभु, आपने मुझे पराया समझा है, आपने मुझे अपना नहीं समझा है, और जगदानंद को आपने अपना समझा, इसलिए आपने उसको शासन किया है। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं, आपकी यही निर्मत्सरता के कारण मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ। और फिर जब महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया तो उनका पूरे फोड़े फुंसी जो भी विकार शरीर में थे सब गायब हो गए और एकदम से शुद्ध हो गए। तब महाप्रभु बोलते हैं कि आपके शरीर में ये जो व्याधियां थी ये कृष्ण ने दी थी मेरी परीक्षा करने के लिए। कई बार भक्त लोग गलतियां करते हैं ना, उसको इस तरह लेना है। महाप्रभु बोलते हैं कि आपके शरीर में जो विकार थे ये कृष्ण ने मेरी परीक्षा करने के लिए दिए। क्यों? कि अगर मैं आपको बाह्य रूप से देखता और आलिंगन नहीं करता तो मुझे अपराध लग जाए। तो इसलिए कृष्ण ने मेरी परीक्षा की और आपकी कृपा से मैं परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो। तो महाप्रभु वहाँ शिक्षा देते हैं कि भक्तों के समाज में यदि कोई विकार, कोई अपराध, कोई गलतियां दिखते भी हैं तो उसको समझना है कि हमारी परीक्षा हो रही है, कि हमारी टॉलरेंस की, हमारी विनम्रता की परीक्षा है। हम वरिष्ठ भक्तों से जाकर के गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि प्रभु जी कैसे समझें, ये सारी गड़बड़ हो रही है। लेकिन उस भक्त को तिरस्कार करना, समाज में दूसरी बातें करना, प्रजल्प करना, बैकबाइटिंग करना, ये सब वैष्णव समाज के लक्षण नहीं है। इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सुंदर शरीर प्रदान करते हैं और जगदानंद को बाद में बोलते हैं कि देखो, इस तरह तुम्हें सनातन की काउंसलिंग नहीं करना चाहिए, वो सीनियर है। तो अगर तुम वृंदावन जाओ तो सनातन गोस्वामी के अंडर रहना 3 दिन, वो तुमसे सीनियर है। तो उस प्रकार महाप्रभु भक्तों के बीच में प्रेम मैत्री को बढ़ाने में इस तरह भक्तों को गाइडेंस देते हैं। और कोई भक्त? कुछ? हाँ जी। जैसे कि आप गुरु महाराज के बहुत करीब रहे हैं, तो आप शॉर्ट में हमें कुछ गुरु महाराज के क्या इच्छा थी हम लोगों के लिए थोड़ा बताएं, तो कुछ सब शॉर्ट। सबसे मुश्किल सवाल। मैं गुरु महाराज के आसपास जरूर था लेकिन पास नहीं था। जो शिष्य गुरु की वाणी को अंगीकार करता है वो वास्तविकता में गुरु के साथ है। गुरु महाराज के बहुत सारे सेक्रेटरीज हुए, बहुत सारे, 25-30, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से वो भ्रमण कर रहे हैं। बहुत सारे सेक्रेटरीज चेंज हुए, लेकिन कई वक्त ऐसे हैं जिस दिन पहली बार गुरु महाराज से मिले उस दिन से अभी तक गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। उनको गुरु महाराज ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ऐसा शिष्य हमको बनना है कि हम गुरु की आज्ञा पालन करें। गुरु केवल एक ही बात से खुश होते हैं, अगर हम अच्छे भक्त बने, अगर हम सारी शिक्षाओं को निचोड़ के एक कर ले। यहाँ आने से पहले गुरु महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था, बहुत अच्छा प्रवचन है। मैं सुबह शाम को लिंक भेजूंगा, आप भी भेज सकते हैं ग्रुप में, हिंदी में ही है। गुरु महाराज बता रहे थे भक्ति बहुत सरल है, भक्ति कठिन नहीं है। लेकिन हम जब भक्ति पथ पे गंभीर नहीं होते हैं, अपनी साधना ठीक से नहीं करते हैं, भक्तों के साथ व्यवहार ठीक नहीं करते हैं,
तो हम उत्पाद मचाने लगते हैं, उत्पाद एवं कल्पते, हम उत्पाद मचाने लगते हैं भक्तों के समाज। तो गुरु महाराज बोल रहे थे भक्तों के समाज में गाय बन के रहो, बंदर बन के मत रहो। बंदर क्या करता है, यहाँ से वहां, यहाँ सबको डिस्टर्ब करता है। तो बंदर बन के मत रहो, अच्छे भक्त बन के रहो। हमें बड़ा भक्त नहीं बनना है, अच्छा भक्त बनो। इतना सुंदर प्रवचन है, ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज की सारी अपेक्षाएं उसी प्रवचन में है। उसका सार निचोड़ है, अच्छे भक्त बने। प्रभुपाद की इस नौका में जहाँ इतने भक्त बैठे हुए हैं, हम सबको सहयोग करें। हम आपस में यहाँ पर स्पर्धा, लड़ाई, मतभेद, मनभेद जो भी करने लगेंगे तो गुरु कभी भी प्रसन्नता से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। बच्चे लड़ेंगे तो माँ बाप कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। बच्चे अगर प्रेम मैत्री से रहेंगे तो माँ बाप भी अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो शिष्य का कर्तव्य है गुरु का भार कम करना, भार बढ़ाना नहीं। तो हम प्रयास करें जितने ज्यादा अच्छे से भक्ति कर सकें, उसी से हम अपने गुरु को प्रसन्न कर सकें। इस प्रकार की भावना रख के हम आगे बढ़ेंगे तो गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, ऐसा मेरा सोचना है। और कोई भक्त है कुछ बोलना चाहते हैं माताओं में से? ठीक है, हरे कृष्ण। नहीं आप